हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 12 जुलाई। कल से निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो सिर्फ -8 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली आज, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग में ओपन होते ही, गैप अप ओपन होते ही अच्छी खासी गिरी, ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स। उसके बाद में इसने 182 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई, ये वाला जो वापस रिकवरी दिखाई, और जाके फिर हमें 0.8% की गिरावट दिखने मिली, ठीक है। जैसे कि अभी दिख रहा है कि हमें नीचे थोड़ा भी आती है 24,200 के पास एक बाइंग आती है, फिर ऊपर चले जाता है। रिटेल अगर बाइंग आ रही है, यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही हो गया, यहाँ पे भी वैसे। तो ये 200 जो है हमारा बहुत क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये नीचे यहाँ पे सस्टेन करती है और इसके नीचे रहती तो नीचे हमें एक गिरावट देखने मिल सकती है 24,000 तक। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू सेटअप ही करना है। प्राइस एक्शन तो यही चल रहा है फिलहाल के लिए 24,200 और 24,100, ये काफी क्रूशल सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करते तो वापस अगेन हमें 24,400 500 तक का लेवल देखने मिल सकता है, ठीक है। ये कभी एक ट्रायंगल में फंसी है मार्केट, ठीक है, और साइडवेज ही ज्यादातर रहती है मार्केट। चलते हैं अभी हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। मोस्ट प्रोबेबली कल हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,290 से लेकर 24,370। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 24,373 से लेकर 24,404। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,469 से लेकर 24,500। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,563 से लेकर 24,596। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,665 से लेकर 24,694। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,762 से लेकर 24,793। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,856 से लेकर 24,800। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 24,191 से लेकर 24,222। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,093 से लेकर 24,122। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,993 से लेकर 24,22। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,883 से लेकर 23,913। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,784 से लेकर 23,813। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,683 से लेकर 23,740। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद इसकी आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी और ड्रॉबैक पता चलेगा। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं इस सेटअप को कैसे जीरो से लेके अभी तक कैसे उसको उसके अंदर ट्रेड लेते हैं, एंट्री एग्जिट, प्राइस एक्शन कैसे, प्राइस एक्शन को कैसे कितना इंपॉर्टेंस देना है इस सेटअप पे, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसका अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जैसे आपको अभी दिख रहा है वैसे ही। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है और एंट्री एग्जिट समझ में आए इनिशियल डेज में, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, वही इसका लॉजिक है, ये साइन का, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी डिस्कस कर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है।
अभी इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये दो के बिना हमारे ट्रेड हमारा इनिशिएट होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसको बैंक निफ्टी की वीडियो में से देख लेना, पीछे का कोई भी बैंक निफ्टी वीडियो देख लेना, या तो अभी थोड़ी देर में आधे घंटे के बाद मैं बैंक निफ्टी का भी डालूंगा निफ्टी के बाद, तो उसमें भी। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन मार्केट। अगर यहीं पे ओपन होती है आज जहाँ पे क्लोज हुई, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का, सस्टेन करने का। तो सपोज यहाँ पे ओपन होके या तो यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आती है और रुकती है यहाँ पे, और हमारा दोनों रूल मेट होते हैं, फिर उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप प्राइस। यहाँ पर अगर एक गैप अप होती है R2 के अंदर, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट करने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर आने के बाद ये सस्टेन करती है कोई भी जोन में नॉन ट्रेडिंग जोन के, इसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन प्राइस। यहाँ पर अगर एक गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 हमारा मेट हो जाता है। रूल नंबर 2 इसके अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में गैप डाउन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, ओपन होने के बाद प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे कहीं पे तो आके रुकती है, इसके अंदर सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट सेटअप में टारगेट कैसे लेना है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से देख लेना, सेम अप्लाई यहाँ पे भी करना। अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं और OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑप्शन चेंज अगर देखोगे तो उसमें कुछ खास बिल्डअप हुए नहीं है, लेकिन जो 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 मेन स्ट्राइक प्राइस है राउंड नंबर्स में, उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर एज्यूम करते हैं हम, अगर अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने में मिलेगा 24,600, 500 भी है, लेकिन 500 नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 24,600 हम एक रेजिस्टेंस लेंगे ओपन टच का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो सी के कॉल राइटर्स है उसके जो OI सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 24,150 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के सबसे OI ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। टेक्निकली 24,100 पे, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन में आ रहा है, तो ये वाला जोन अच्छा खासा हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो जो चल रहा है 7 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को। ठीक है, तो इंट्राडे में निफ्टी भी और बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश ही चल रहा है, तो 0.7 है। ठीक है, अभी जब जब ये हमारा मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 रूल है, वो दोनों रूल मेट होना चाहिए, तो मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो 2 एंट्रीज है हमारी, एक होगी सेफ एंट्री होती है और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेनी होती है, तो उस पर वहां पे देख लेना एक बार। ठीक है, तो गैस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।